हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में एक लेमन का प्लांट हो। चाहे आप बारबेक्यू कर रहे हैं, चाहे आप रोज़े से हैं, चाहे आप कुछ भी कोई डिश बना रहे हैं, अचानक से कोई मेहमान आ गया है, शिकंजी बनानी है, तो आपको कोशिश होती है कि आपके घर में एक लेमन का प्लांट हो। लेकिन लेमन का प्लांट ज़्यादातर लोग जो है उसको लगा नहीं सकते, या लगा लेते हैं तो चलता नहीं है। बहुत से मसले मसाइल हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं लेमन के प्लांट के ऊपर। और मेरे ये देखें, लेमन की प्लांट की पूरी दूर तक एक बाड़ है, और ये भाई साहब लेमन उतार भी रहे हैं और मंडी जा भी रहे हैं। ये लेमन की बाड़ कहाँ पे है? ये अंगूरों का बाग है, इसके चारों तरफ जो है ना एक लेमन की एक बाड़ है, और मुख्तलिफ़ किस्म के लेमन है इसमें। ये चाइना है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। सीडलेस भी हैं, सांगड़ भी है, अमेरिकन भी हैं, देसी भी हैं, काफ़ी किस्म के यहाँ पे लेमन लगे हुए हैं। और इनकी केयर क्या करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको किन्नू लग रहे होंगे, ये किन्नू नहीं है, ये लेमन है, और ये चाइना लेमन है। और ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है, इतना साइज़ होता नहीं है क्योंकि इनको अच्छी सी देखभाल मिल रही है। देखभाल तो नहीं, बाढ़ है ना, तो इसको खाद अगर वो देते हैं ना अंगूर के बाग को, तो इसको भी लग जाती है। अगर अंगूर के बाग को पानी देते हैं तो इसको भी पानी लग जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा साइज़ है, और इसकी ये 12 महीने लगता है, ये लगता ही रहता है। एक फल उतरता है, पीछे फूल और आ जाता है, ये सारा साल लगता ही रहता है। और ये एक पौधे के ऊपर तकरीबन जो है ना, मेरे ख्याल से कोई 30 किलो के करीब जो है ना लेमन लग जाता है। अगर ये बड़े साइज़ का, ये तकरीबन पौधे हो गए हैं 6-7 फुट, मन हो जाता है जी, मन हो जाता है जी। 40 किलो के करीब एक पौधे को लग जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी 7 फुट ऊपर है, यानी कि 7 फुट ही इसका कोई दायरा होगा। और ये हमने बाड़ लगाई थी, और लगाए थे ये हमने 4-4 फुट के फासले पे। और ये लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, और बाढ़ भी बन गई है। बाढ़ की बाढ़ है, और एक पैदावार की पैदावार है, और अच्छी यानी वो है जी। ये आप देखेंगे ये ज़्यादा सारे उतर गए हैं, और कुछ कुछ रह गए हैं। ये सीडलेस है, ठीक है। आगे भी दिखाता हूँ। और सीडलेस को ना फूल आते हैं गुच्छे के शक्ल में, और इसके भी फूल आते रहते हैं, और इसकी बहुत खुशबू होती है इसके फूलों की। ये देसी हैं, ठीक है, ये देसी लगे हुए हैं। ये सीडलेस थे, आगे चाइना लेमन थे, ये देसी लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें दूसरी शाखें आई हुई हैं सीडलेस लेमन की। ये पौधे साथ साथ लगे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं, और ये मिक्स हुए हुए हैं। अच्छा, सीडलेस लेमन जो है ना, इसके फूल भी गुच्छों की शक्ल में लगते हैं, और फल भी गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। ये 5-5, 6-6 इकट्ठे लगते हैं। ये देखें ना, इसी तरह गुच्छों की शक्ल में इसके फूल लगते हैं, और गुच्छों की शक्ल में ही इसका फल लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी केयर कैसे करनी है। जो सिट्रस होता है ना, इसको बीमारी लगती है ज़्यादातर फंगस, रूट राट होता है। ये अक्सर ये सोखे का शिकार हो जाता है, ये मरना शुरू कर देता है। इसकी जो है ना ऊपर से टिप सूखना शुरू होती है, और आस्ता आस्ता ये पूरा प्लांट ड्राई हो जाता है। तो इसको कहते हैं सडन डेथ। तो इसकी वजह होती है इसको फंगस लगना। इसकी रूट में भी फंगस लग जाती है, या ऊपर शाखों पे भी फंगस लग जाती है। तो जो लेमन या सिट्रस है ना, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, और इसको ज़्यादा पानी नहीं देते। जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होनी तब तक आपने इसको पानी नहीं देना। सबसे पहला असूल इसका ये है। दूसरा ये है कि अगर इसके फ्लावर गिर जाते हैं, या छोटे छोटे फल बन के गिर जाते हैं, तो जब इसको फ्लावर लग रहे होते हैं ना, तब आपने इसको पानी नहीं देना। जैसे ही आप इसको फ्लावरिंग के ऊपर पानी देंगे तो ये ग्रोथ में चला जाता है, फ्लावर ड्रॉप कर देता है। अगर इसके अभी छोटे छोटे लेमन बनना शुरू हुए हैं फ्लावर से, तब भी पानी नहीं देना। अगर इसको आंधी से या कोई बच्चा हिला देगा, या किसी भी वजह से पौधा अच्छे से हिल जाएगा, तब भी इसके फूल ड्रॉप हो जाते हैं। और अगर प्लांट में बोरान की कमी है तो तब भी फ्लावर जो है ना ड्रॉप हो जाएंगे। ज़्यादातर इशू हमारे घरों में आता ही यही है कि जी हमारे फूल निकलते हैं पौधे को, और फूल गिर जाते हैं। तो बोरान डेफिशिएंसी के लिए आपने क्या करना है कि मेडिकल स्टोर से एक आपने ले लेना बोरिक एसिड, जो आंखों में भी डलता है, जो आप कैरम बोर्ड भी खेलते हैं। वो बोरिक एसिड 1 स्पून 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दें। जो बाकी पानी बचता है वो आप जड़ों में डाल दें। आपकी जो है ना बोरान की कमी पूरी हो जाती है। तो और इसकी जो है ना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अगर डाउन होती है, अगर ज़मीन में सॉइल में इसके न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, पोट छोटा है, तो तब भी इसका फ्लावर या जो है ना फल ड्रॉप हो जाएगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो इसको चाहिए क्या? अब अगर तो ज़मीन में लगा है तो इसको आपने 10 किलो गोबर खाद डालनी है हर साल दिसंबर में, या फ्लावरिंग से पहले, ठीक है।
या फ्लावरिंग से पहले या दिसंबर में आपने गोबर खाद डालनी है। बस इसको केमिकल खादों की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डालना चाहते हैं तो डीएपी थोड़ी सी, अगर आपका प्लांट 2-3 साल 4 साल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून डीएपी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अगर गमले में लगा है, अगर गमले का साइज़ 14 इंच है तो आपने 4 दाने डीएपी डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। और कोशिश करें कि आप केमिकल खादों से दूर रहें। पत्ते की खाद या गोबर खाद ये डालें। न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे तो आपका जो है लेमन का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। पानी हमेशा मिट्टी ड्राई होने पे देनी है, बस ये आपने ख्याल रखना है। अगर चाइना लेमन लगा हुआ है, इसके फ्लावर ड्रॉप भी हो गए हैं, ये दोबारा निकल आते हैं, ये पूरे साल निकलते रहते हैं। फ़िक्रमंद नहीं होना, पौधे की सेहत का ख्याल रखना है, उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे देने हैं। तो कभी भी आपका प्लांट एक तो मरेगा नहीं, दूसरा एक फूल नहीं ड्रॉप करेगा। अगर फूल ड्रॉप कर भी नहीं है दोबारा आ जाएंगे, लेकिन फल बहुत अच्छा सा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।